गाली देना हमारी ज़िंदगी के लिए कितना नुकसान हो सकता है, क्या आपको पता है? ये हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे रास्ते को बंद कर सकता है और सबसे ज़्यादा हमारी आखिरत में जो भी नेकियां हमने बटोरी होंगी वो इस गाली देने की वजह से सारे ख़त्म हो जाएंगे और मीज़ान पे जिस पे हमारे हुस्न अखलाक जो सबसे ज़्यादा भारी हो सकते हैं उस पे असर होगा। गाली देना एक बीमारी हो चुका है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलता है गालियों का। छोटे छोटे बच्चे इससे इन्फ्लुएंस होकर किसी भी शख्स को, बड़े हो या उससे छोटे हो, किसी पे भी कोई भी वर्ड यूज कर देते हैं। इससे उसकी ज़िंदगी में उसे पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसे कुछ समझ नहीं होता। बट यूट्यूबर्स बड़े बड़े जो होते हैं वो लोग गाली देकर खुद को समझते हैं कि मैं बड़ा कंटेंट क्रिएटर हूँ, या सोचते हैं कि इससे बच्चों पे कोई नुकसान होगा या नहीं होगा। उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता, बस उन्हें किसी भी तरह वायरल होना है। बट बच्चे की तरबियत पे बहुत ज़्यादा असर करता है और बच्चे लोग घर से भी सीखते हैं। अगर गार्जियन लोग गाली दे रहे हैं या आसपास के कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तहज़ीब नहीं है कि वो कैसे बात करेंगे, और बड़े लोग भी ऐसे होते हैं जो आपस में बात करेंगे, बात करते करते गाली देते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये आम बात है, हम भी दे सकते हैं। इसी वजह से आज करके बच्चे भी ना इन्फ्लुएंस हो गए हैं और छोटे बड़े का फ़र्क नहीं कर रहे हैं, बस जिसके मुंह में जो अल्लाह ताला कुरान आता है, फस्बिर अला मा यकूलूना वहजुरहुम हजरन जमीला। यानी जो शख्स गाली दे रहा है उनकी बातों पे सब्र करे और उन्हें खूबसूरती के साथ डील करे और उन्हें उस तरीके से जवाब ना दे। लेकिन शैतान ये करता है कि अगर कोई शख्स आपस में गाली देकर लड़ना चाहता है, वो आपको गाली दे रहा है, तो शैतान चाहता है कि दूसरा शख्स भी उसी तरह उसको जवाब दे, जिससे इन दोनों में बराबरी हो जाए और इनकी नेकियां ख़त्म हो जाए। लेकिन हमें ये करना है कि अगर कोई शख्स आपको गाली दे रहा है तो आप उसको खूबसूरती के साथ, मतलब उससे नरमी से पेश आएँ। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप वहाँ से स्माइल कीजिए, सब्र कीजिए, लेकिन खुद को और अपनी ज़ुबान को गंदा मत कीजिए, क्योंकि इससे आपके आखिरत में जो सवाब मिलेगा आपको, उसकी वजह से जो नेकियां आपने कमाई हैं वो सारी ख़त्म हो जाएगी गाली देने की वजह से। क्योंकि आपके मीज़ान में हुस्न अखलाक को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। आपके हुस्न अखलाक अच्छे होंगे तो आपका मीज़ान भारी होगा। अगर आपके हुस्न अखलाक बुरे हो गए और आप उस टाइम कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपके पास नेकियां तो रहेंगी नहीं जब आप दूसरों की वजह से खुद का ज़ुबान गंदा कर देंगे। तो हदीस शरीफ के मुताबिक मुसलमान वो है जो अपने ज़ुबान और अपने हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को नुकसान ना पहुंचाए। नेक मुसलमान वही है जो दूसरे को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ ना पहुंचाए या अपने हाथ से तकलीफ़ ना पहुंचाए। इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में कहीं भी गुस्सा आए, अपनी ज़ुबान को गंदा करके, अपनी ज़ुबान में गलत लफ्ज़ लाकर दूसरे को तकलीफ़ ना दे। गाली देकर जो शख्स सोचता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो खुद अपनी रिस्पेक्ट को गंवा रहा है, उससे उसी का नुकसान होगा। सुनने वाले तो तरह तरह के बात बनाएंगे कि फ़लाँ शख्स ऐसा है, ऐसे करता है, वैसे करता है। लेकिन खुद आप सोचिए कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप सब्र कीजिए, उससे अच्छे से डील कीजिए। अपनी ज़ुबान को नापाक करके, गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके कुछ हासिल नहीं कर लीजिएगा, बल्कि आपका ही नुकसान होगा, आपकी नेकियां ख़त्म होंगी। इससे अच्छा है कि आप खामोश रहिए। आप जब गुस्सा आ रहा है आपको तो आप थोड़ी देर के लिए साइड हो जाइए, दिमाग को ठंडा कीजिए, उसके बाद किसी से बात कीजिए। और ऐसा अगर करेंगे आप तो आप शैतान के जो प्लान होते हैं कि आपस में दो शख्स को लड़ाना, तो वो उसका प्लान फेल हो जाएगा, जिससे आपको थोड़ा अजर भी मिलेगा कि आपने सब्र किया, आपने अपनी ज़ुबान को गंदा नहीं किया। तो इंशाअल्लाह ताला हम सबका यही
مقصد رہے گا آج سے آپ لوگ کبھی بھی اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حسن اخلاق کو اچھا کریں گے اور خوب ساری نیکیاں بٹوریں گے اور جنت کے راستے کو آسان کریں گے. آمین ثم آمین.